अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, समझना ध्यान से। देखो, पंकज अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। ये मान लेते हैं पंकज का घर है और यहां से यह पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में चलता है और पूर्व दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर, तो इसका बायां किधर होगा, देखो ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की साइड में वह 9 किलोमीटर चलता है। ये चल दिया कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो देखो ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। आप यूं समझ लो कि मैं खुद ही जा रहा हूं, अपने आप को बिठा दो यहाँ, और आप बाईं साइड में मुड़ोगे तो कौन सी साइड में मुड़ोगे, दाईं साइड में मुड़ोगे तो कौन साइड मुड़ोगे। जैसे आप इधर चल रहे हो तो आपका बायां किधर होगा, ऊपर होगा, और दायां कहाँ होगा, नीचे। आप मान लो ऊपर की साइड में जा रहे हो तो बायां कौन सा, इस साइड में होगा, दायां उस साइड में, ठीक है। तो वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ता है यानी इतना मुड़ा और 2 किलोमीटर चल दिया ये, और यहां पहुंच गया, फाइनली एंडिंग पॉइंट उसका ये आ गया, ठीक है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो दोस्तों इस तरीके के सवाल में आपको करना क्या है, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो यहाँ पर यदि घर के संबंध में दिशा पूछे, यदि सवाल ये होता कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या होता, बिल्कुल पूरब ही होता, क्योंकि उसका मुंह वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपका आंसर बिल्कुल पूरब ही होता। लेकिन यहाँ पर घर के संबंध में दिशा पूछे, और यदि घर के संबंध में दिशा पूछे तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर दो, इससे मिला दो डायरेक्ट ये, और ये जो दिशा बताती है, यानी ये लाइन किस दिशा को बताती है, तो देखिए ये वाली दिशा होती है उत्तर और ये वाली दिशा होती है पूर्व। लेकिन ये तो इनके बीच वाली दिशा बता रही है, ये वाली, तो ये कौन सी दिशा बताएगा भाई, उत्तर पूर्व। यानी ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, उत्तर पूर्व दिशा को। तो आपका आंसर दिशा पूछे तो उत्तर पूर्व होगा, और यदि दूरी पूछे तो दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी बतानी है। देखिए दोस्तों, अब आपको उत्तर इस तरीके से भी दे सकता है, 10 और 9 19 और 2 21 आंसर, ऑप्शन में 21 भी दे सकता है, ठीक है ना, दूरी। लेकिन वो 21 आंसर नहीं होगा, उत्तर क्या होगा वो आपको समझना है। देखिए एक बार भाई, जब इस डायग्राम को आप कंप्लीट करते हो तो कैसे करोगे, आपको तो यहां से यहां तक की ये लंबाई चाहिए। जैसे मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ए बी आपको बतानी है, कैसे बताओगे, देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं इस तरीके से, और इसको इससे मिला देता हूं, तो ये कोण बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। इसको सी पॉइंट देता हूं। तो एक बार त्रिभुज एबीसी देखो आप, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है, एसी का मान कितना हो जाएगा, ये 10 थी और 2 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, यहां से यहां तक की ये हो गई 12 ये हो गई। और जब ये 9 है तो ये भी बीसी का मान भी कितना होगा, 9 होगा। अब ये 90 के सामने जो AB है वो कर्ण होगा, तो देखिए AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ गया, 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस BC का मान कितना है, 9 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर कितना 81। जब इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 1 5 4 8 12 1 1 2 225। तो AB का स्क्वायर बराबर 225 है, तो AB का मान क्या आएगा, √225 यानी 15। तो आपका आंसर होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जो दूरी है घर से सीधी दूरी जो है ना, वो कितनी आएगी, 15 किलोमीटर आएगी। और मैंने एक सीधी बात भी बता रखी है ट्रिपलेट वाली, 9 12 15, शायद पता होना चाहिए आपको, 9 12 15। तो देखो ये वाली 9 है और ये वाली 12 है, तो कर्ण का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। इस ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हो और मैंने बेसिक से भी बता दिया है। क्या है, रो
नाम का कोई लड़का है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। जैसे मान लो कि ये रोय यहाँ खड़ा था, ठीक है, और यहाँ से पूर्व में 2 किलोमीटर जाता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। अब उत्तर पश्चिम कहाँ होगी भाई, आपको पता है। देखो ये जो डायग्राम होता है, यहाँ उत्तर होती है और इस साइड में पश्चिम होती है, तो इसके बीच में होती है उत्तर पश्चिम, यानी वो इस तरीके से घूमता है। यानी घूमना अगर इस तरीके से घूमता तो ठीक था, लेकिन ये ऐसे नहीं घूमता, उत्तर पश्चिम यानी इधर घूमता है ये। बात क्लियर है क्या भाई विजय कुमार जी? हाँ सर। क्लियर है ना? अब ये उत्तर पश्चिम में घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां मैंने ये इसको 3 किलोमीटर चला दिया है, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखो ये यहां था और पश्चिम की ओर घुमाना है, तो देखो पश्चिम किधर होगी, इस साइड में, यानी इसको बिल्कुल पश्चिम में घुमाना है। ये चला पश्चिम की ओर, कितना पश्चिम की ओर, सॉरी भाई उल्टा पड़ गया ना, 1 मिनट। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है। मैंने आगे वाली लाइन पढ़ दी है, दक्षिण की ओर घूमता है, मतलब नीचे की ओर घूमता है। और कितना चलता है, घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये इधर घूम के और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पश्चिम की ओर मोड़ दो इसको। पश्चिम की ओर मोड़कर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर चला दिया इसको। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब ये ऊपर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 तो यही था, यानी यहां जाता है ये। 6 किलोमीटर चलता है और आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब देख लो भाई, आरंभिक जो स्थल था वो तो यहाँ था, ठीक है, और ये है यहाँ पर। तो बताओ ये कौन सी दिशा बताएगा, ये कौन सी दिशा को बता रहा है? उत्तर पश्चिम बता रहा है कि नहीं बता रहा भाई? हाँ सर, उत्तर पश्चिम। क्लियर है क्या मामला विजय कुमार जी? सर बुक में उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पूर्व देकर क्या दे रखा है। नहीं, उत्तर पूर्व तो नहीं होगा किसी भी तरीके से। सर मेरा तो आया था उत्तर पश्चिम ही था, लेकिन मैंने सोचा बुक में ये दे रखा तो सर से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, ये उत्तर पूर्व तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम ही आएगा सर तो इसका। गलत भी तो प्रिंट हो सकता है बुक में। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, है ना। सर तभी कंफ्यूज थी थोड़ी, हूँ सर से पूछ लेते हैं फिर। और तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं और तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु के संबंध में
किस दिशा वह कितनी दूरी पर है, किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है भाई। जितेंद्र कुमार 20 किलोमीटर। देखिए कितना आता है, अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। जैसे मान लो वो व्यक्ति वहां खड़ा था और यहां से वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब ये 5 किलोमीटर इसको मैंने चला दिया, उसके बाद वह बाएं घूमकर, तो इसका ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ठीक है। बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी इस साइड में जाता है वह कितना, 10 किलोमीटर। ये 10 चल दिया। अब इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। फिर वह दाएं घूमकर, अब दायां कहां होगा, ऊपर होगा, दाएं घूमकर 5 चलता है, तो ये चला दिया मैंने यहां से कितना, इसको 5, ये 5 चल दिया। उसके बाद बताना है कि वह आरंभिक बिंदु के संबंध में किस दिशा में। देखो ये तो इसका एंडिंग पॉइंट है और ये इसका शुरुआती बिंदु है, आरंभिक, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो आप बताइए कि यह, जब इसको मैं इससे सीधा मिलाता हूं तो ये जो किस दिशा को डिनोट करेगा, वही आपकी दिशा होगी, ठीक है। यदि यहाँ पर प्रश्न ये होता कि उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तब तो आपका आंसर क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, क्योंकि उत्तर दिशा में फाइनली उसका मुंह है, ठीक है। लेकिन यदि आपको यूं कह दे कि बताइए कि आरंभिक बिंदु के संबंध में दिशा बताओ, तो ये वाली किसको डिनोट करती है भाई, आपको पता है ये यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब ये दिशा जो होगी वो होगी उत्तर पश्चिम। तो जिन्होंने दिशा आंसर दिया उत्तर पश्चिम, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब बात आती है दूरी की, तो दूरी आप देखते हो तो दूरी भी यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी होगी, वही आपका आंसर होगा। तो कई क्या करते हैं, जैसे 5 और 10 15, 15 में 5 जोड़ा 20 कर दिया, तो वो 20 क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। देखिए दूरी कैसे निकालते हैं, सीधी दूरी बतानी है आपको, ये वाली दूरी, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B, तो AB का मान बताना आपको, ये दूरी बतानी है। इसके लिए क्या करो, यहां से इनको जोड़ने वाला एक डायग्राम बनाओ, त्रिभुज। तो कौन सा बनेगा, देखो इसको मिला देता हूँ इस तरीके से मैं, ये बन गया डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम तो बन गया आपका, इसको नाम दे दो क्या, पॉइंट C, और यहां बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों एक बार ध्यान से देखो कि ये वाली जो दूरी 10 है, तो ये जो BC का मान है वो भी कितना होगा, 10 होगा। दूसरी बात, ये 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, तो ये वाला मान भी कितना हो गया, 5 हो गया यहां से यहां तक का। तो टोटली ये जो AC का मान है वो कितना हो गया, 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब दोस्तों यदि आपको AB का मान पूछे, तो AB है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। अब AB का स्क्वायर बराबर 200 है, तो AB का मान क्या होगा, √200। अब दोस्तों √200 को आप ये लिख सकते हो ना, देखो इसको आप 2 गुणा 100 लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 गुणा 100 लिखोगे तो 2 तो रूट में रह जाएगा, 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 और 2 आ जाएगा रूट में, ठीक है। 10 √2 किलोमीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और एक चीज और पूछूं दोस्तों मैं आपको मैं ये पूछ लूं कि बताइए कोण BAC का मान बताइए कि कोण BAC कितना बनेगा, या फिर आपको पूछ ले कि कोण क्या बोलते हैं CBA या ABC कोण कितना बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज में, ये आपका त्रिभुज बन रहा है कौन सा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। और इस त्रिभुज में यदि आपको क्या कह दे, यदि आपको ये वाली दोनों भुजाएं बराबर दे दे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये वाली 10 है, ये वही 10 है, तो ये कर्ण का मान क्या होता है, 10 √2 आ गया।
अब दोस्तों यदि आपको दो भुजाएं बराबर मिल जाए तो पक्का दो कोण भी बराबर होंगे। अब देखो एक कोण तो 90 हो गया, और ये दो कोण बचे, इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 90, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। एक कोण 90 आ गया तो दोनों का जोड़ भी 90 बचेगा, यानी ये दोनों कोण 45 45 के होंगे। तो चाहे BAC पूछे, देखो BAC यहाँ वाला कोण पूछे तो ये भी 45 होगा, और यहाँ वाला पूछे तो ये भी 45 होगा, यानी इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि जैसे मान लो आपको कह दिया कि इस त्रिभुज जो बना ABC, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, या तो 2 + √2 इंटू भुजा, जो समान भुजा है यानी भुजा की जगह 10 आ जाएगा, या फिर √2 इंटू √2 + 1 इंटू भुजा, तो भुजा का मान यहाँ 10 रख दो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बताई थी मैंने बात, ये उसमें क्षेत्रमिति में, ठीक है ना, जब चल रही थी 2D चल रही थी तब। और इसका क्षेत्रफल यदि पूछता तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया 10 गुणा ऊंचाई, कितनी आ गई, ऊंचाई भी आ गई 10, 2 से आपका 10 कट जाएगा 5 बार, तो 10 पंजो 50 आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने मैथ्स की रीजनिंग के साथ क्लियर करी हैं, शायद मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आ गई क्या भाई दोस्तों? सर 200 तो आंसर आ गया था, बस रूट ही नहीं निकल रहा था। हाँ तो 200 का रूट ही तो करना था। अब 200 को आप क्या लिख दो, 100 गुणा 2 लिख दो, तो 100 का रूट तो 10 हो जाएगा और 2 आ जाएगा रूट में। और जरूरी नहीं 10 रूट 2 ही दे रखा हो, ऑप्शन में इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे रूट 2 का मान रख दे, रूट 2 का मान होता है 1.414, ध्यान में रखना। रूट 3 का मान होता है 1.732 और रूट 5 का मान होता है 2.236। ये वाले मान आपको विशेषकर याद रखने होते हैं, ठीक है ना। तो रूट 2 का मान 1.414 यदि यहाँ पर रख दे, कितना 10 गुणा 1.414 गुणा करोगे तो देखो 10 को गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 14.14 बन जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 10 से गुणा होते ही पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 100 से गुणा होते ही पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1000 से गुणा होते ही पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ 14.14 लगभग 14 किलोमीटर की दूरी आ गई है।